बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आईजे सोलर सॉल्यूशन के प्लेटफॉर्म से आपकी खदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम है फरहान और आप देख रहे हैं इन्फोजानो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो आपकी खदमत में लेके आया हूँ, ये 450 वाट के एक डीसी सिस्टम की वीडियो है और ये हमारे बहुत ही अच्छे भाई हैं, सब्सक्राइबर फैसलाबाद से। इन्होंने हमारी वीडियोज़ वगैरह देख के अपना सिस्टम इंस्टॉल किया है। तो आज ये इसकी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, उसे भी जाके आप लोग सब्सक्राइब करें। और अगर इसके अलावा आपने कोई अपना प्रोजेक्ट खुद इंस्टॉल किया है डीसी सिस्टम का या इन्वर्टर आपने लगाया है, तो उसकी वीडियो आप हमसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आप भेज दें इसको, तो हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आपकी वीडियो लोगों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें, ताकि आइंदा भी इस तरह की नोटिफिकेशन वीडियोस के आपको बर वक्त मिल सकें। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद जवाद फ्रॉम न्यू विजन एकेडमी फैसलाबाद। आप इस वीडियो को फरहान भाई के यूट्यूब चैनल इन्फोजानो की वसातत से देख रहे हैं। न्यू विजन एकेडमी एक ऐसा तालीमी इदारा है जो तलबा को प्री स्कूल से लेके इंटरमीडिएट के लेवल तक तालीम फ़राहम करता है। अगर आप हमारे सर्विसेज के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल न्यू विजन एकेडमी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। आज मैं आपको एक जगह पे लगा हुआ 450 वाट का डीसी सोलर सिस्टम दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है जो कि 60 एम्पेयर का है, 90 वोल्ट में है। इस पर मैंने 150 वाट की 3 सोलर प्लेट्स लगाई हुई हैं, साथ में 2 ब्रेकर्स हैं जो कि एक बैटरी और एमपीपीटी के दरमियान है और दूसरा सोलर और एमपीपीटी के दरमियान है। ये पैनल बोर्ड है जहाँ से सभी लाइट्स और फैंस को ऑपरेट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक PWM चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है जो कि लोड उठाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो इसके ऊपर रेटेड पावर जो है वो 30 एम्पेयर लिखी हुई है, लेकिन इस पे जो ही हम लोड डालते हैं तो ये 10 एम्पेयर से भी कम का लोड उठा पाता है और फ़ौरन से ट्रिप हो जाता है। तो इसको जस्ट मोबाइल चार्जिंग के लिए यहाँ पे नस्ब किया गया है। तो थैंक यू सो मच फरहान भाई से कांटेक्ट करने के बाद एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सारे का सारा सिस्टम ये मैंने खुद लगाया है और सारे के सारे सिस्टम को मैंने फरहान भाई ही की गाइडेंस के साथ और इन्हीं की वीडियोस को देखते हुए समझा और ख़ुद से लगाने के काबिल हुआ मैं। तो यहाँ पे एक 60 एम्पेयर का PWM चार्ज कंट्रोलर है जिसको मैंने टेम्परेरीली यहाँ पे नस्ब किया है टेस्टिंग के लिए। तो इसको मैं ये वाला PWM चार्ज कंट्रोलर को उतार के इसको लगा दूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वायर जो है बैटरी से इसमें लगी हुई हैं और लोड जो है वो मैंने यहाँ से उठाया हुआ है। यहाँ पे 60 एम्पेयर की एक कनेक्टर स्ट्रिप लगी हुई है और यहाँ से सभी जो अप्लाइंसेस लगे हुए हैं उनकी नेगेटिव वायर को डायरेक्टली वहाँ तक पहुँचाया गया और पॉजिटिव को इन बटन्स के थ्रू ले जाते हुए हमने यहाँ से निकाला है। वायरिंग जो है उसको ओपन ही रखा गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोलर से जो वायर आ रही है ये 6 mm डबल कोर में है और इसको ऊपर 3rd फ्लोर तक इस तरह से पहुँचाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो 3rd फ्लोर तक ये 6 mm की डबल कोर वायर जो है वो जा रही है। और ऊपर में पैनल्स का व्यू भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे भी देखें बैटरी जो है वो 14.6 वोल्ट पे तकरीबन जो है वो 6 से 7 वोल्ट पे फुली चार्ज है और इस टाइम पे 1-2 फैन चल रहे हैं और 1-2 लाइट्स ऑन हैं। तो थोड़ा बहुत जो है वो लोड पे जा रहा है और थोड़ा बहुत बैटरी को मेनटेन करने के लिए सोलर से करंट आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्साइड की टाल ट्यूबुलर TR 1500 बैटरी है जो कि 145 एम्पेयर आर में है। इस पे टोटली 4 AC/DC फ़ैन खुर्शीद के लगे हुए हैं, 7 LED लाइट्स हैं DC की और एक जो एयर कूलर है DC का वो इस पर तकरीबन 20-25 एम्पेयर का या उससे कुछ कम का शायद लोड बनता है। लेकिन रात में डे टाइम पे हम सारे का सारा इस पर लोड डाल सकते हैं और इस पर चलाते भी हैं। नाइट में इस पर 2 AC/DC फ़ैन फुल स्पीड पे चल रहे होते हैं और साथ में एक आध लाइट चल रही होती है। तो पूरी रात का हमें बैकअप मिलता है और मोस्ट ऑफ द टाइम जब तक सुबह सूरज निकलता है यहाँ पर कुछ करीब दीवारें ऊँची होने की वजह से 6:15 के बाद सोलर जो है वो यहाँ पर प्लेट्स तक पहुँचता है। तो तब तक बैटरी नॉर्मली 12.0 से 12.3 के दरमियान मौजूद होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक 24 आवर का बैकअप है। इस पे हमने AC/DC फ़ैन जो हैं वो 4 लगाए हुए हैं, लेकिन नाइट में हमें जस्ट 2 फैंस को ऑन करने की ज़रूरत होती है। चार्जिंग के लिए हमने MPPT चार्ज कंट्रोलर को मैंने इस्तेमाल किया है क्योंकि यहाँ से लोड उठाने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होता, इस वजह से मैंने PWM को प्रेफर किया है। कुछ दिनों में मौसम ख़राब होने की वजह से बैटरी फुली चार्ज नहीं थी, जिसकी वजह से बैटरी जो है वो 10 वोल्ट तक डिस्चार्ज हो चुकी थी। तो एहतियातन
हयातन इस PWM चार्ज कंट्रोलर को लगाने का मकसद यही है कि हम एक स्पेसिफिक वोल्टेज पे जाके लोड को कट ऑफ करवा सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोलर के जो टर्मिनल्स हैं वहाँ पे मैंने कुछ भी अटैच नहीं किया। 2 बैटरी के टर्मिनल्स पे बैटरी अटैच्ड है और लोड के टर्मिनल्स पे लोड को अटैच किया हुआ है, जो यहाँ से कनेक्टर स्ट्रिप्स के थ्रू होता हुआ आप देख सकते हैं कि सभी जगह पे जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं लाइट है और साथ में ये खुर्शीद का AC/DC फ़ैन है। फ़ैन को अलग से वायर जो है वो दी गई है और लाइट के लिए अलग से वायर दी गई है, और लाइट के ऊपर आप एक रेजिस्टेंस को देख सकते हैं जो कि 5 वाट और 5 ओम के रेजिस्टेंस है, जो कि फरहान भाई के मोस्टली प्रोजेक्ट्स में मैंने इसको लगे देखा। जिसका फ़ायदा ये है कि आपकी डे टाइम में अगर सोलर से ज़्यादा वोल्टेज आते हैं तो बैटरी मोस्टली, जिस तरह भी आपने देखा कि 14.7 वोल्ट तक चार्ज थी, तो ऐसे में आपकी जो लाइट्स हैं वो बर्न नहीं होती और लाइट्स जो हैं वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती हैं। तो इस तरह से हर फैन को अलग से वायर दी गई है और हर लाइट को अलग से वायर दी गई, और हर LED लाइट के ऊपर एक रेजिस्टेंस को अटैच किया गया है। ये 150 वाट की 3 सोलर प्लेट्स हैं जी। ये 2 मैंने न्यू बाय की थी और ये मेरे पास मेरा ख्याल 8 साल पुरानी प्लेट है, और इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह में 7 एम्पेयर के करीब करंट मिल रहा है। इसमें आप देख सकते हैं सेल्स में कुछ ना कुछ क्रैक्स भी हैं, क्योंकि ये किसी कंपनी की प्लेट नहीं है, ये लोकल जो नॉर्मली हमारी मार्केट में मिलती हैं। तो ये वो लोकल प्लेट्स हैं तीनों की तीनों। ये न्यू वाली भी लोकल है और ये भी लोकल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुझे कलेक्टिवली अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है, क्योंकि इनको मैंने सीरीज़ में किया हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ जब भी हम कनेक्शन करते हैं तो उनको सीरीज़ में किया जाता है। सीरीज़ मीन टू से कि एक प्लेट का जो प्लस टर्मिनल होगा वो दूसरी प्लेट के माइनस के साथ इसी तरह से सीरीज़ बनती जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं सभी के सीरीज़ कनेक्शन करके मैंने इस वायर के साथ जो है वो केबल टाइज लगा दी हुई, और ये वायर इस तरह से नीचे तक ग्राउंड फ्लोर में हमें मिल रही है। यहाँ पे चौथी प्लेट के लिए मैंने जगह खाली रखी हुई है, फ्यूचर एक्सटेंशन को माइंड में रखते हुए। जिस तरह से मैंने अभी अपने सिस्टम में कुछ पंखे और लाइट्स को ऐड किया, इसी तरह इन फ्यूचर इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें मैंने प्लेट्स को ऐड करना है, और ताकि साथ में मैं इन्वर्टर, फ्रीज़र को और वॉशिंग मशीन, ड्रायर और इस तरह की जो अप्लाइंसेस हैं उनको इन्वर्टर लगा के जो है वो मैं यूज़ में ला सकूँ। इसके साथ इंशाअल्लाह प्लान है, अभी छत का काफ़ी हिस्सा जो है वो खाली पड़ा हुआ है। तो ये जो मैं बात कर रहा था दीवारें ऊंची होने की वजह से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सूरज की रोशनी आते आते कुछ वक्त लग जाता है। मैं है यहाँ पे चौथी प्लेट मेरी ऐड हो जाएगी और यही सिस्टम जो है वो एज़ इट इज़ 600 वाट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह इट्स मोर देन इनफ। इस सिचुएशन में अभी 450 वाट का सिस्टम जो है, इस पर मैं सिर्फ़ और सिर्फ 4 पंखे हैं, एक कूलर है और 7 DC लाइट्स हैं, जिसमें 24 आवर का मैं बैकअप ले रहा हूँ। तो ये मेरे लिए अभी इनफ़ है, इनफैक्ट मोर देन इनफ़ है, और इसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन फ्यूचर जो है वो एक्सटेंड करने का प्लान है, इसलिए यहाँ पे चौथी प्लेट की जगह छोड़ी गई है जी। तो ये अब तक की सारी डिटेल थी। अब मज़ीद मैं आपके साथ इसकी कॉस्ट को शेयर करना चाहता हूँ। ये सेटअप मैंने 13 फरवरी 2023 को लगाया था। तब मुझे एक्साइड की जो TR 1500 मॉडल है, टाल ट्यूबुलर बैटरी 145 एम्पेयर आर में है, ये मुझे 39,000 में कॉस्ट की थी। उसके अलावा सोलर प्लेट्स जो हैं वो 28,000 में, एक प्लेट मुझे 14,000 की मिली थी। और अगर MPPT चार्ज कंट्रोलर की बात की जाए वो 8500 में मिला था। जो पैनल्स का स्टैंड था वो 2200 में 2 मिले थे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि 2 स्टैंड हैं, एक स्टैंड पे 2 प्लेट्स जो हैं वो नस्ब की गई हैं, तो एक स्टैंड 1100 में मिला था और 2 स्टैंड जो हैं वो 2200 रुपये के मुझे मिले थे। केबल्स की प्राइस 8000 मेंशन की गई है, जिसमें 3400 के अराउंड जो है वो 2.5 mm का कॉयल मिला था मुझे, जो कि मैंने सभी लोड पे इस्तेमाल की है। यानी कि जितने भी पंखे और जितनी भी लाइट्स हैं उस पर 2.5 mm की मैंने वायर को इस्तेमाल किया है। 3400 समथिंग का वो कॉयल था, और बाकी जो प्राइस बचती है वो 6 mm की डबल कोर वायर की थी, जो आपने देखी सोलर प्लेट से MPPT चार्ज कंट्रोलर तक जो मैंने वायर को इस्तेमाल किया है। उसके अलावा जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिसमें स्विच बोर्ड आ गया, उसके बैटरी का जो स्टैंड आपने देखा वो आ गया, उसमें मतलब छोटी छोटी और केबल क्लिप्स हो गए, लाइट्स हो गए, नट बोल्ट्स हो गए, MC4 कनेक्टर्स जो हैं वो मैंने प्लेट्स के साथ यूज़ किए हैं। वो मैं वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने किसी भी वायर को जो है वो कट नहीं किया। हालांकि ये पैनल्स जो हैं वो कंपनी के नहीं थे, किसी भी ब्रांड के नहीं थे, उसके बावजूद मैंने MC4 कनेक्टर्स को यूज़ किया है। केबल्स को कट करके उनका जो है वो जुगाड़ नहीं किया, उनका वैसे उनको जो है वो तारों को नहीं जोड़ा, MC4 कनेक्टर्स को यूज़ करके मैंने सभी कनेक्शंस किए हैं। उसके अलावा ब्रेकर्स हो गए, कनेक्टिंग स्ट्रिप हो गई, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐड करें तो 7300 की कॉस्ट मुझे ये पड़ी थी। तो एज़ होल अगर देखा जाए तो 13 फरवरी को
तकरीबन 93,000 रुपये, जिसमें एक प्लेट मेरे पास पहले थी और 2 ACDC के खुर्शीद फ़ैन जो हैं वो मेरे पास पहले से मौजूद थे। तो इस सेटअप में मुझे 93,000 रुपये की कॉस्ट बियर करना पड़ी। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सक्लूडिंग फ़ैन्स। तो उसके बाद मैंने जो 2 फ़ैन बाद में बाय किए हैं, तो आप पूरे सिस्टम में जो 4 फैंस हैं तो वो जो हैं वो समझ लें कि 2 बाद में बाय किए हैं, 2 मेरे पास पहले से मौजूद थे, उसकी कॉस्ट मैंने यहाँ पे शामिल नहीं की। अब बात करते हैं कि 4 मई को आपको कितना कॉस्ट जो है वो कितनी जो है वो ज़्यादा बियर करनी पड़ सकती है अगर सेम सेटअप आप लगाते हैं। तो अगर मैं एक्साइड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊँ तो आप देख सकते हैं 4 मई को TR 1500 जो मुझे 39,000 की कॉस्ट की थी वो आज की तारीख में 46,400 की आपको मिलेगी। और दूसरी तरफ मैं एक रफली एस्टिमेट अगर आपको दूं तो प्लेट्स जो हैं वो जो 14,000 में मुझे एक मिली थी वो इस टाइम पे 17 से 19 या 20,000 में एक प्लेट मिल रही है लोकल विदाउट वारंटी, जिसमें दुकानदार आपको बिल्कुल कहेंगे जी बिल के ऊपर वारंटी मेंशन होगी, बेशक 25 साल लिख दें, बेशक 50 साल लिख दें, लेकिन उनको इतना उम्मीद नहीं होती कि 25 दिन बाद भी हमारी दुकान यहाँ पे मौजूद होगी या नहीं। तो लोकल प्लेट्स का यही होता है कि वारंटी जो है वो किसी किस्म की नहीं होती, बस कहने के लिए जो है वो मार्केट में चीज़ को बेचने के लिए वो आपको वारंटी 25 साल की देंगे। उसके बाद MPPT चार्ज कंट्रोलर जो है वो 8500 में मुझे मिला, लेकिन अभी मार्केट में 9,500 से 10,500 में मिल रहा है। जो स्टैंड है वो तकरीबन 14 से 1600 में एक मिल रहा है। अभी जो केबल्स हैं उसकी प्राइसेस भी बहुत बढ़ गई हैं। जो 3400 में मुझे कॉइल मिला था वो इस टाइम पे 4800 का हो चुका है आज की तारीख में। इसी तरह 6 mm की जो डबल कोर वायर है वो भी जो है वो अच्छी खासी महंगी हो चुकी है। तो और जो फ़ैन की प्राइस में अगर आपको बता दूं, जो मैंने आज से 10 महीने पहले बाय किए थे, यानी कि सोलर सिस्टम लगाने से पहले मैं तकरीबन 6 से 8 महीने पहले बाय कर चुका था 2 फ़ैन। वो मुझे 6,200 यानी कि 6,200 रुपये में एक फ़ैन मिला था। और जो 2 फ़ैन मैंने अभी बाय किए हैं खुर्शीद के ACDC वो मुझे 9,500 से लेके 9,800 तक कॉस्ट किए हैं, मतलब एक फ़ैन की प्राइस है। तो ये फैसलाबाद के रेट्स मैं बता रहा हूँ, तो आप अपने इलाके के हिसाब से अपनी मार्केट को विज़िट करते हुए जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको सारा सिस्टम कितने में कॉस्ट करेगा। अगर इस इन्फॉर्मेशन ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और फरहान भाई के इस यूट्यूब चैनल इन्फो जानो को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज़ ये सारे का सारा सेटअप और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं आप तक पहुँचाने में इसीलिए जो है वो कामयाब हो पाया हूँ कि मैंने भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फरहान भाई ही के यूट्यूब चैनल से सीखी और समझी, और इस काबिल में हुआ कि सारी चीज़ें जो मैंने खुद बाय की और इस सेटअप को मैंने खुद अपने हाथ से इंस्टॉल किया। तो फरहान भाई के यूट्यूब चैनल इन्फो जानो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ इसको शेयर कीजिए। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल न्यू विजन अकेडमी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू आप न्यू विजन अकेडमी चैनल को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।